दलित वोटरों पर आज भी बहन मायावती की जो पकड़ है उसको ना बीजेपी तोड़ पाई, ना कांग्रेस, न सपा। यानी कि पिछड़े समाज में आज भी बहन मायावती सर्वोच्च लीडर है, उनकी मान्यता उतनी ही है। यही आचार संहिता लगता है बहन मायावती भी अपने पत्ते खोलते हुए नजर आएंगी, क्योंकि लगातार अलग अलग पार्टियां हैं जो बीएसपी से संपर्क साधे हुए हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करते तो बीजेपी की निगाह भी, अमित शाह की भी निगाह लगातार बहन मायावती के वोटरों पर है। उनको पता है कि मायावती का एक चाल, भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, मोदी ने जिस तरीके से संसद के अंदर कहा कि 370 पार बीजेपी, 400 एनडीए पार, वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में अगर कोई डाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है, वो बहन मायावती का वो चेहरा है। उनका एक समीकरण बीजेपी की 400 पार की नैया डुबा सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जो तीसरे मोर्चा बना करके 30 दलों का इस समय लड़ा, राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ाती हुई मायावती नजर आएंगी। यानी कि फूलपुर में नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी बहन मायावती कर चुकी हैं, जिस तरीके से वो यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के दो धड़े इस समय आमने सामने हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। उसी बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर के खासी चर्चा इस समय तेज हो चुकी है। जी हाँ, बीएसपी को लेकर के, बीएसपी के हर मूवमेंट पर जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस समय नजर रखी हुई है। जहां इंडिया गठबंधन एक तरफ लगातार प्रयास में है कि बहन मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए 2024 लोकसभा चुनाव में। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, उनकी निगाहें भी लगातार बहन मायावती के हर मूवमेंट पर बनी हुई है, क्योंकि 24 का चुनाव सबको पता है कि बहन मायावती का जो मूवमेंट है, जिस धड़े में जाएंगी वहां कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रयास रहा है कि बहन मायावती को सम्मिलित किया जाए, हालांकि कल का बहन मायावती का बड़ा बयान आता है, ट्विटर पर उन्होंने जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं, अभी चुनावी आचार संहिता लगने के बाद ही तमाम चीजें खुल करके सामने आएंगी कि बहन मायावती का जो फाइनल डिसीजन है, जो आखिरी चाल है, वो क्या होगा। क्योंकि बहन मायावती का जो आखिरी फैसला होगा वही कहीं ना कहीं राजनीतिक धड़े में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि 24 का चुनाव है, सबसे बड़ी धुरी यानी कि दलित और मुस्लिम समीकरण है बहन मायावती के साथ इस समय जो केंद्र की भूमिका निभाने को तैयार है। तो चलिए आज फूलपुर की जो सीट के ऊपर चर्चा करेंगे। यूपी की जो फूलपुर की सीट है उसको लेकर के जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार फूलपुर को लेकर के जिस तरीके से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वहां से चुन करके संसद के अंदर गए थे, तो फूलपुर सीट को लेकर के इस बार एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। बहन मायावती का जो दाव है वो पूरे समीकरण को बदलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बार फूलपुर सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार, जिसको उपनाम से हम लोग लगातार जिस तरीके से उनके विरोधी उनको कहते हैं कि भाई पलटू राम है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इस समय गठबंधन के हिस्से में एनडीए में यानी मोदी के खेमे में जा चुके हैं। उनकी भी चर्चाएं हैं कि इस बार फूलपुर सीट से यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से जेडीयू ने अपनी तमाम सर्वे करने के बाद यूपी में फूलपुर की सीट को बताया कि वहां से नीतीश कुमार के लिए बेहतर माहौल और परिस्थितियां होंगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी जो खबर है बहन मायावती को लेकर के, फूलपुर में अगर नीतीश कुमार की जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हैं कि प्रत्याशी हो सकते हैं बिहार के अलावा, तो फिर मायावती भी फूलपुर से अपने प्रत्याशियों की सूची लेकर के तैयार है। जी हाँ, सबसे पहले अगर सूची आने वाली है तो जिस तरीके से लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि फूलपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी, इनकी सूची यानी 12 तारीख को लगभग उम्मीदें लगाई जा रही है कि 12 से 15 के बीच में ये सूची प्रकाशित हो जाएगी। यानी कि बहन मायावती ने पहले ही अपना समीकरण बैठा करके फूलपुर में बैठी हुई है। फूलपुर सीट को आपको बता दें कि ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताया जाता है। जिस तरीके से फूलपुर की अपनी कहावत है कि भाई जिस तरीके से वहां पर पिछड़ों के वोट बैंक में एक तादाद बताई जाती है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण है और मुसलमान है। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू वहां से चुन करके गए, तमाम बड़े बड़े जो लीडर है वहां से चुन करके चुनाव में पहले ही जा चुके हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का पटेल वोट को लेकर के यानी कुर्मी समाज का जो भी वोट है वहां पर समीकरण बेहतर है, उसको लेकर के नीतीश कुमार प्रत्याशी बनने की संभावना है। तो आपको बता दें बीएसपी की तरफ से मायावती ने वहां पर फूलपुर में
सीट फाइनल कर चुकी है। इस समय जल्द इसकी घोषणा होगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जिस तरीके से फूलपुर सीट पर ब्राह्मण या मुस्लिम दो चेहरों पर बहन मायावती बंद लिफाफे में उनकी किस्मत तय हो चुकी है, यानी इन दोनों में से कोई भी चेहरा बीएसपी की तरफ से बन सकता है। ब्राह्मण चेहरा भी बहन मायावती उतार सकती है और मुस्लिम चेहरा भी। ये बड़ी खबर आ रही है संगठन के अंदर से, जिस तरीके से यानी कि फूलपुर में नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी बहन मायावती कर चुकी हैं, जिस तरीके से वो यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर और भी है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी यहां पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है, यानी दो अटकलें बड़ी हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य या फिर नीतीश कुमार अगर यूपी में एक भी सीट लेने का मूड बनाते हैं तो फूलपुर ही वो सीट होगी जहां से लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन मायावती की जो भूमिका है यहां पर बड़ी नजर आती है। लगभग 8 लाख वोटरों की जो संख्या बताई जाती है, वहां पर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का जो फैक्टर है, तीनों का मिलाकर के फूलपुर में लगभग 8 लाख वोटर हैं, जो बहन मायावती की निगाहों में कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार है। यानी कि जो दलित मुस्लिम का समीकरण है, अगर ब्राह्मण चेहरा बहन मायावती फूलपुर से उतारती है तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है 8 लाख वोटों का है, उस पर सीधे सेंध मारने की नजर इस समय बहन मायावती लगातार लगाए हुए हैं। बस चेहरे की इंतजार करिए, बहुत जल्द वो चेहरा खुलकर के सामने आएगा कि ब्राह्मण या मुस्लिम दो बड़े चेहरे फूलपुर से इस बार नीतीश कुमार को चुनौती देने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अटकलें हैं फूलपुर से चुनाव लड़ने की। अब सबसे बड़ा बात आता है कि बार बार जिस तरीके से टिकट को लेकर के अभी तक बसपा की तरफ से देरी हो रही है, बीजेपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं लगभग आधे से अधिक, वहीं सपा भी इस बार तैयारियों में लगी हुई है और पहले ही लिस्ट जारी कर चुके हैं। लेकिन बीएसपी को लेकर के अभी भी साइलेंट मोड में जिस तरीके से बहन मायावती हैं, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं, देश के जो राजनीतिक विचारों को लेकर के आगे चलते हैं, उनके अंदर एक संशय पैदा है कि बहन मायावती किसी बड़े दांव चलने की तैयारी में है। जी हाँ, हमेशा से देखा गया है बीएसपी पहले टिकट जारी करती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से टिकटों में देरी हो रही है बीएसपी की, यानी कि बहन मायावती का कोई बड़ा खेल अभी सामने आना बाकी है। जहां इंडिया गठबंधन लगातार बहन मायावती से संपर्क में है, वहीं कुछ दिनों पहले ही चर्चा निकल करके आई थी कि इंडिया गठबंधन बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा जल्द ही घोषित करेगा। उसको लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी देश के अंदर। हालांकि मायावती अभी तक जिस साइलेंट मोड में है, उसको लेकर के चर्चा ये है कि मायावती अभी सही समय का इंतजार कर रही हैं। जी हाँ, आचार संहिता लगने का बहन मायावती को भी इंतजार है। जिस तरीके से उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द टिकट का जो वितरण है वो किया जाए, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाए, ताकि उनके जो समर्थक है, वोटर्स हैं, वो पब्लिक के बीच में जाकर के बीएसपी के लिए वोटिंग का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। हालांकि प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, लेकिन बहन मायावती का जो साइलेंट मोड है, कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता के इंतजार में है। 10 मार्च को आज के दिन भी जिस तरीके से हलचलें थी कि अगर आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द चुनावी घोषणा होगी देश के अंदर। देश का सबसे बड़ा आम चुनाव होगा, उसको लेकर के जैसे, क्योंकि तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती जिस तरीके से लगातार छोटे दलों के संपर्क में है, जहां आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से साउथ में उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तेलंगाना में जाकर के उन्होंने गठबंधन किया बीआरएस के साथ, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मायावती के जो आखिरी उनका दाव होगा, उसको लेकर के देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प सीट होने वाली है जिस तरीके से मैं फूलपुर सीट को लेकर के जो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे या फिर केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे वहां उतर सकते हैं। उनको वहां पर होल्ड करने के लिए, कहीं ना कहीं उस सीट को जीतने के लिए बीएसपी बड़ा दाव कर रही है। इस समय ब्राह्मण और मुस्लिम चेहरे पर मुहर लग चुकी है, जल्द ही घोषणा होगी उसको लेकर के कि आखिर कौन देगा चुनौती वहां पर नीतीश कुमार को, या फिर अगर प्रत्याशी वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होते हैं तो मायावती कौन सा चेहरा बनाती है। इसलिए शायद मायावती अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में समीकरण को समझ रही है। परिस्थितियां बेहतर होते ही बहन मायावती अपना पत्ता खोलेंगी। तो यकीन मानिए कि 2024 चुनाव में इस बार अगर मुख्य धुरी कोई बनने वाला है चुनाव का, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक जो दल है, तमाम राजनीतिक पंडित हैं, वो परेशान है इस समय, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती का चेहरा। बहन मायावती को लेकर के पक्ष विपक्ष इस समय परेशान चल रहा है। उनको डर है कि मायावती का जो साइलेंट मोड है, आखिर कौन सा बड़ा फैसला आखिरी समय में चुनाव में लिया जाएगा, क्योंकि मायावती के वोटर्स जो है
वो लगातार उनके इशारे पर जहां जाती है मायावती, जब कहती है वोट परसेंटेज उनका लगातार उनके साथ बना रहता है। यानी दलित वोटरों पर आज भी बहन मायावती की जो पकड़ है उसको ना बीजेपी तोड़ पाई, ना कांग्रेस, ना सपा। यानी कि पिछड़े समाज में आज भी बहन मायावती सर्वोच्च लीडर है, उनकी मान्यता उतनी ही है। इसलिए दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है इससे कांग्रेस भी डर रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन डरता है, और वहीं भाजपा भी डरती है मायावती के इस बड़े चाल को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती आज भी दलित और मुस्लिम वोटरों में एक खासी पकड़ रखती है। वह 24 में केंद्र की जो सरकार बनेगी उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रम्प कार्ड है इस बार बहन मायावती के हाथों में होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पसंद क्या बहन मायावती पहले नंबर पर है, हाँ ना में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलेंगे तमाम यूपी के अलग लोकसभा सीटों को लेकर के क्या है बहन मायावती की रणनीति, उसको लेकर के विस्तार चर्चाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।